सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 14 जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़, तो इस विषय से संबंधित हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। अब इस पाठ में 3 भाइयों का वर्णन किया गया है। इस तरीके से इस पाठ में 3 भाई जो है वो बताए गए हैं। ये तीनों भाई एक दिन सुबह घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में ये सड़क से चलते जा रहे थे। थोड़ी देर जाने के बाद इन्हें एक बड़ा सा आम का पेड़ नजर आया। जब वे उसके नीचे बैठे तो उन्हें ठंडी हवा महसूस हुई। तब तीनों भाई जो थे उसके नीचे बैठकर आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। अब जब वे इस पेड़ के नीचे आराम करने बैठे तब उनमें से जो बड़ा भाई था वह बड़ा भाई कहने लगा कि मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर हमें और क्या चाहिए। ये तो हमारे लिए बहुत ही सुखी संपत्ति है, क्योंकि इस पेड़ पर इतने आम जो हर साल लगते हैं। अगर आम कच्चे होंगे तो हम इस आम का अचार बनाएंगे और जब ये आम पक जाएंगे तो हम इसे चूस चूस कर खाएंगे और कुछ दिन के बाद ये आम हम सुखा कर खाएंगे। मतलब हमें रोज ये आम खाने के लिए मिलेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। अब पहले भाई ने तुरंत सोच लिया कि अब मुझे यहीं पर झोपड़ी बनानी है। पहले भाई ने वहां पर झोपड़ी बनाई और वो वहीं ठहर गया। पर जो 2 भाई थे वे वहां नहीं ठहरे। वे वहां से निकलकर आगे निकलने लगे। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले और तभी अचानक आसमान से एक काला बादल गुजरा। मतलब आसमान में काले बादल छा गए। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उसे उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। अब जैसे ही बादल छा गए वैसे ही आसमान से टप 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 पानी बरसने लगा। इन दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया और उन्होंने इन केले के पत्तों को अपने सिर पर ले लिया, जिससे इन्हें वह पानी नहीं लग रहा था और थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। अब बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने तीसरे भाई से कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब तीसरा भाई भी कहने लगा, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। तब दोनों ने क्या किया, केले का एक एक पत्ता चीरा और उन्होंने एक एक टुकड़े पर अपना खाना परोसा और भर पेट उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तब दूसरा भाई कहने लगा कि अरे ये जगह तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। मैं यहीं पर अपना घर बनाता हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा। इस केले के पेड़ से हमें बढ़िया बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, कच्चे केलों की सब्जी भी बना सकते हैं और हम इन केलों को बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं, जिससे हम चावल भी खरीद लेंगे और केले के पत्ते पर हमें काम भी आएंगे।
इसीलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह। तीसरा भाई उसकी छाह में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। अब जब दूसरे भाई ने सोचा कि मैं केले के पेड़ के नीचे ही अपनी झोपड़ी बनाकर रहता हूँ, तो वह उसी पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। मगर तीसरा भाई उस केले के पेड़ के नीचे नहीं बैठा, वह आगे चलता गया। चलते चलते तीसरे भाई को नारियल का पेड़ दिखा। नारियल के पेड़ के नीचे वह बैठा था, पर उसे बहुत प्यास लगी थी। तब अचानक टप से एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला और खर खर उस नारियल को निकालकर उसे साफ किया और उसमें एक छेद करके उसका ठंडा ठंडा पानी पिया। नारियल की पेड़ की छोटी सी छाह भी उसे मिल रही थी। इस तरह वह जो भाई था, तीसरा भाई जो था, वह उस नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है, उससे हमें बहुत अच्छा और मीठा फल मिलता है, और केले का पेड़ भी बड़े काम का होता है, हमें केले खाने को भी मिलते हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अब ये जो तीसरा भाई था, ये उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। वह सोचने लगा कि आम का पेड़ भी अच्छा होता है, केले का भी पेड़ अच्छा होता है और नीम का भी पेड़ अच्छा होता है, क्योंकि नीम के पेड़ से दातुन बड़ी अच्छी रहती है, मतलब हमारे दांत जो है वे बड़े अच्छे रहते हैं। घर में अगर कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। वह कहता है कि मेरे पास अगर नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और मुझे उस पेड़ के नीचे ठंडी छाया भी मिलेगी। अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो भी अच्छा होता, मैं अपने चाकू से उस पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगाकर उससे दूध निकालता और उस दूध से मेरा प्याला भरकर उस दूध को मैं पकाकर रबड़ बना लेता, जिससे वह रबड़ मैं बेचता, ताकि लोग उस रबड़ से गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बनाते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा अच्छा पेड़ है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। अब यह तीसरा जो भाई है, यह उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है कि अच्छे पेड़ों की कमी नहीं है, सारे पेड़ अच्छे हैं। अब ये नारियल का ही पेड़ ले लो, नारियल के पेड़ से कितनी सारी चीजें बनती है। वह सोचता है कि नारियल की जटाओं को अगर मैं काटूं तो उससे मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी डोरियां बना सकता हूँ। इन डोरियों से मैं चटाई बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बेच भी सकता हूँ। वह सोचता है कि इस नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर मुझे नारियल का पानी भी मिल सकता है, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। वह सोचता है नारियल की गरी खाकर मैं उसे अपना पेट भर सकता हूँ।
उन गरी को सुखाकर मैं खोबरा भी बना सकता हूँ। मतलब कि वह सोचने लगा, इस नारियल से मैं कितनी सारी चीजें बना सकता हूँ। तो वह आखिरकार सोचता है कि नारियल का पेड़ ही मेरे लिए सबसे अच्छा पेड़ है, अब मैं इसी के नीचे घर बनाकर रहूँगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पर जो हमने 3 पेड़ देखे, आम का पेड़, केले का पेड़ और नारियल का पेड़, तो इन तीनों में से क्या आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है, यह सोचकर मुझे बताना है। तो इस तरीके से तीनों भाइयों ने अपनी अपनी जगह एक पेड़ के नीचे बना ली थी। और इस तरीके से यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।